नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम सब प्राचीन भारत से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो हम फैक्ट्स पढ़ेंगे इससे जुड़े हुए 46 क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और उनमें से क्वेश्चन जो है, अधिकतर क्वेश्चंस आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, तो आप बिना स्किप किए एंड देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम पहले प्राचीन भारत से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। पहिया का आविष्कार जो हुआ था कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो ये पुरापाषाण काल में हुआ था। ठीक है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। पशुपालन का जो प्रारंभ है ये मध्य पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका प्रसिद्ध है किसके लिए भाई? गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका जो है कहाँ पे है? तो ये रायसेना जिला है आपका मध्य प्रदेश में, वहां पर अवस्थित है। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कहे तो कौन सा है? तो ये है कौन सा भाई? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बोगाज-कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर में है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन या पहला अभिलेख अगर कह ले तो है बोगाज-कोई अभिलेख। ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो तांबा धातु का किया था। ठीक है। मानव सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था? तांबे धातु का। सबसे पहले पालतू जो बनाया गया था मानव के द्वारा वो कुत्ता को बनाया गया था। किसको? डॉग को। सिंधु सभ्यता काल जो है ये 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसको माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आद्य ऐतिहासिक था। सिंधु सभ्यता जो थी वो किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो आपको पता है कि ये नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध था। ठीक है। सिंधु सभ्यता नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसा था? भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। ठीक है। क्या करते थे? वो खेती करते थे। सिंधु वासियों का मुख्य फसल, देखिए सिंधु वासियों का मुख्य फसल जो था वो जौ था और गेहूं था। क्या था? जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर है, जो कि कहां पे है? मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल कहां पे है? तो यह है सुख्ता डोर में, जो कि बलूचिस्तान में। ठीक है। कहां पे है? बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर और पश्चिमी पुरास्थल कहां पे है? सुख्ता गेडोर में। ठीक है। ये आपका बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल जो है ये कहाँ पे है? तो ये मांडा में है, अखनूर जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और वहीं अगर हम दक्षिणी की बात करें तो दक्षिणी जो है दाइमाबाद में है। दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है। कहाँ पे? दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो हम लोग यहाँ पे देखा पूर्वी पुरास्थल मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पुरास्थल बलूचिस्तान और उत्तरी पुरास्थल अखनूर जम्मू कश्मीर और दक्षिणी पुरास्थल कहाँ पे है? अहमदनगर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आलमगीरपुर, सुख्ता गेडोर, मांडा और दाइमाबाद। ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी भाई? तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी और इसका अगर विस्तार जो था अगर हम देखते हैं तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? ट्रायंगल था। ठीक है। कैसा था? त्रिभुजाकार था। चलिए, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ये कौन सा था भाई? आप सबको पता है, सिंधु सभ्यता आपने पढ़ा है, तो ये लोथल जो है वह सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल, सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, जिसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। ठीक है। कौन सा? राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो, इसकी खोज 1922 में हुआ था और यहां से जो प्राप्त हुआ था वो क्या हुआ था? अन्नागार। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। अब देखिए 1922 में इसकी खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की, तो इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है। मोहनजोदड़ो को हम सब मृतकों का टीला के तौर पर भी जानते हैं। देखिए, नर्तकी की कांच से मूर्ति जो मिली थी वो कहां से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है।
नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये आपका पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक जो है वो कौन सा है? बड़ा स्नानागार, ठीक है, बृहद स्नानागार यहाँ से प्राप्त हुआ था। सिंधुवासी जो थे वह किसकी पूजा किया करते थे? पशुपति की। और इस क्वेश्चन को 100 टाइम्स पूछा गया विभिन्न परीक्षाओं में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दी गई वो किसके द्वारा दिया गया? ये चार्ल्स मैसन ने दिया था। कब? 1826 में, ठीक है। चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में हड़प्पा या हिंदू सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी गई थी। हड़प्पा स्थित है, हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया था भाई? 1921 में, याद रखिएगा, 1921 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह कांस्य युगीन था। कैसा था? कांस्य युगीन। हड़प्पाई समाज जो था वह क्या था? मातृसत्तात्मक हुआ करता था, ठीक है। मातृ पूजा में विश्वास करता था, मातृत्व को ज्यादा प्राथमिकता यहाँ पर दी जाती थी, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? तो ये हड़प्पा सभ्यता की देन है ना। आप स्वास्तिक चिन्ह देखते हैं ना, ये किसकी देन है? ये देन जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। चलिए आगे देखते हैं। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है, ठीक है। R37 कब्रिस्तान जो है हड़प्पा से मिला। हड़प्पा के जो लोग थे वह किससे अनभिज्ञ थे, यानी कि किसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी? तो है लोहा, ठीक है। आयरन से उनका कोई भी वास्ता नहीं था, उनको इसके बारे में पता नहीं था। मिट्टी के बर्तन का जो प्रयुक्त रंग होता था वो कैसा होता था? लाल, ठीक है। कैसा होता था? लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ, याद रखिएगा, मिस्र के जो राजा थे वो क्या कहलाते थे? फराओ। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से और रंगपुर से मिला है। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, याद रखिए, कालीबंगन, है ना, हम जानते हैं ना। तो ये काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। अब देखिए आगे आता है मेसोपोटामिया, है ना। मेसोपोटामिया जो है आधुनिक नाम इसका क्या है? इराक। इसका अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। मेसोपोटामिया, अब इसका नाम क्या है? इराक। इसका अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल जो रहा वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का रहा, ठीक है। वैदिक सभ्यता का जो काल रहा वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का। अब देखिए आर्यों की जानकारी जो मिलती है वह कहाँ से मिलती है? तो ये मिलता है ऋग्वेद से। याद रखिएगा, आर्यों की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह ऋग्वेद से होता है। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य यानी कि न मारे जाने योग्य माना गया है? तो गाय को, ठीक है। वैदिक काल में जिस जानवर को न मारने योग्य माना गया वो गाय को माना गया, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु। जो महिलाएं आजीवन विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। आर्यों भारत आए थे, आप सबको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है इतिहास में। तो आर्य भारत कब आए? तो 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। एक कई दफा क्वेश्चन को पूछा गया है कि आर्यों का जो मूल निवास था या मूल स्थान जो था वो कहाँ था? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था भाई? तो पशुपालन और कृषि था। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वो पशुपालन था और कृषि था। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ, ठीक है। आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ जो थी वो क्या थी? तो आर्यों की भाषा की अगर हम बात करते हैं तो संस्कृत था, और इनका पेय पदार्थ यानी पीने योग्य जो पदार्थ था वो इनका था सोमरस, ठीक है, सोमरस, याद रखिएगा। आर्यों का प्रिय पशु और देवता, अगर हम पशु की बात करते हैं तो घोड़ा, और देवता की बात करते हैं तो इंद्र। याद रखिए, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है। आर्यों का समाज कैसा था? तो पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान, है ना। और जो कि अभी हमारा देश अभी भी जो है क्या है? पुरुष प्रधान, पितृ प्रधान ही हमारा देश अभी है। तो आर्यों का समाज भी जो था वो पितृ प्रधान था, ठीक है। वेदों और वेदांग की संख्या,
कितना है भाई? तो वेद की संख्या 4 है और वेदांग कितने हैं? 6। ठीक है, याद रखना है आपको, वेदों की संख्या कितनी है? 4 और वेदांग कितने हैं? 6। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। देखिए सबसे प्राचीन वेद, देखिए सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो यह आपका ऋग्वेद। इसमें कितने सूक्त हैं? 1028। कई दफ़ा पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 है। अब देखिए ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है भाई? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। ठीक है, ऋग्वेद के संकलनकर्ता जो है वो कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब देखिए कि ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, आप सबको पता है, इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे होत्र। क्या कहलाते थे? होत्र। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो वर्णित नदी है वो है आपका सिंधु। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जो नदी का वर्णन किया गया है वो सिंधु नदी का किया गया है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जो वर्णन मिलता है वो सरस्वती का मिलता है। ठीक है, जो कि विलुप्त हो गई है ना। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा यमुना का जो उल्लेख है वो कितना बार हुआ है? गंगा का 1 बार और यमुना का कितना हुआ है? 3 बार। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है और यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। अब देखिए ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन थे? तो थे इंद्र। ठीक है, कौन थे? इंद्र। गायत्री मंत्र याद रखिए, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। ठीक है, गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार, गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है भाई? तो विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। अब हम लोगों ने देखा कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र है। तो ये मंत्र जो है वो किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता सावित्री को ये जो मंत्र है वो समर्पित है। ठीक है, 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है? 8वें मंडल की जो ऋचाएं हैं वो कहलाता है खिल। ठीक है, क्या कहलाता है? खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल जो है वो 9वां है और ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल जो है वो 10वां है। ठीक है, अब देखिए हम सब जानते हैं गोत्र, है ना। तो गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है यह उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र शब्द जो है इसकी उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो थे प्रजापति। कौन थे? प्रजापति। गद्य और पद वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। ठीक है, गद्य और पद वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है और यज्ञ संबंधी विधि विधान जो दिया गया है वो आपका यजुर्वेद में दिया गया। किस में दिया गया है? यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको तंत्र मंत्र का जानकारी मिलता है, वहां उसके बारे में आपको वर्णन किया गया। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामवेद यजुर्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले ऋषि जो है वह क्या कहलाए? तो देखिए आपको मैं बताऊं कि सामवेद के जो मंत्र है उसका उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है और जो यजुर्वेद के मंत्र उच्चारण करने वाला जो ऋषि है वह अधरवायु कहलाए। ठीक है, सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि उद्गाता और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो ऋषि हुए वो अधरवायु कहलाए। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण जो है यह आपका ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से। ठीक है, अब देखिए गौपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? यह आपका अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। तो हम लोगों ने बात की थी 4 वेद की, तो चारों वेद यहाँ आपको दिख गया, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण सामवेद, गौपत ब्राह्मण अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुराण कुल संख्या इसकी कितनी है? 18। इसका अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान, याद रखिएगा, पुराण इसकी कुल संख्या 18, अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बिरूनी। ठीक है, अल-बिरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष और उग्रश्रवा है। याद रखिएगा, पुराणों के संकलनकर्ता जो है लोमहर्ष और उग्रश्रवा है। ये दोनों मिलकर इसका संकलन किए।
सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? देखिए, सबसे प्राचीन पुराण की बात आई तो याद रखिएगा मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और मौर्य वंश की जानकारी हमें जो मिलती है वो विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जो जानकारी है विष्णु पुराण से हमें प्राप्त होता है। सातवाहन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से। ठीक है, सातवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। और गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से हमें प्राप्त होती है? वायु पुराण से। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 प्रमुख वंश हैं जो कि पुराण से संबंधित है, तो इसे आप जरूर एक बार नोट कर लीजिएगा, है ना, कि मौर्य वंश की जानकारी हमें विष्णु पुराण से प्राप्त होती है, सातवाहन वंश की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है, और गुप्त वंश की जानकारी हमें वायु पुराण से प्राप्त होती है। अब देखिए, उपनिषद विषय वस्तु है किसका भाई? तो ये दर्शन का है। किसका है? दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन जो है ये सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन है, याद रखिएगा। और अब हम जानेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है ना। तो पहले हम बात करते हैं कि न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं गौतम हैं, और सांख्य दर्शन जो हम लोगों ने देखा कि दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि है। कौन है? कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। ठीक है, चलिए अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो संबंधित है वो कर्म कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? कर्म कांड से। और उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। प्रमाणिक कितने हैं? 13। 108 संख्या तो है, लेकिन प्रमाणिक जो है, ऑथेंटिकेटेड जो है, वो आपका 13 है। ठीक है, 13 है। चलिए आगे और चीजों को हम यहाँ पे देखिए। अगला पॉइंट जो कहते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इस क्वेश्चन को कई दफा पूछा भी गया आपके एग्जामिनेशन में। आपको पता भी है कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य और ओम जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है मनुस्मृति है। ठीक है, स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। और प्राचीन हिंदू विधि जिसको हम क्या कहते हैं? मनुस्मृति कहते हैं। इसके लेखक कौन है? मनु है। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, और महाभारत के रचयिता है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, रामायण महर्षि वाल्मीकि, महाभारत महर्षि वेद व्यास। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। याद रखिएगा, जय संहिता जो है महाभारत का ही अन्य नाम है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बदायूनी के द्वारा। कब किया गया था? 16वीं सदी में। और याद रखिएगा, जो फारसी में अनुवाद किया गया उसे हम किस नाम से जानते हैं? रज्जमनामा। याद रखिएगा, महाभारत का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया, और जो फारसी अनुवाद किया गया उसका नाम क्या दिया गया? रज्जमनामा। ठीक है, चलिए। महाभारत के बाद रामायण का फारसी अनुवाद भी बदायूनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद जो किया गया बदायूनी के द्वारा किया गया है। इसको आप नोट कीजिएगा। बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हमने आपको कई दफ़ा बताया है, क्योंकि बौद्ध धर्म जब हम लोगों ने पढ़ा है तो उसमें इस क्वेश्चन को कई दफ़ा आपको घुमा फिरा कर पूछा जाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए। बुद्ध के जन्म का प्रतीक। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। याद रखिए, कमल और सांड जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है भाई? उससे पहले हम जानते हैं कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में, है ना। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसको महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। ठीक है, बुद्ध की जो मृत्यु की जो घटना है इसको हम बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी था, जो कि कोलीय वंश से थी। बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन था, जो कि शाक्य कुल के थे। ठीक है, बुद्ध का अन्य नाम अगर हम देखें तो सिद्धार्थ और तथागत था।
ठीक है, सिद्धार्थ और तथागत बुद्ध का ही अन्य नाम था। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अलार कलाम जो थे वह बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी, है ना, घोड़ा जो था वो कंथक, ठीक है, और सारथी जो था वो चन्ना था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है भाई? बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग बुद्ध के त्याग जो है, गृह त्याग, उस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के तौर पे जानते हैं। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के तौर पे जानते हैं। और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा, है ना, अभी हमने बात की थी ना। चल, बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में, है ना। और उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध के द्वारा 5 भिक्षुओं को सारनाथ में प्रवचन दिया गया था, उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के तौर पे जानते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, है ना। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? हम लोगों ने देखा सारनाथ में। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किस लैंग्वेज में दिया था? तो दिया था पाली भाषा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक जो उपदेश दिया गया वो कहाँ पर दिया गया था? श्रावस्ती में। सबसे पहले तो दिया सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिया वो श्रावस्ती में दिया। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ठीक है, त्रिपिटक में क्या सम्मिलित किया गया? बुद्ध के उपदेश, है ना। चले, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष ने किया। किसने किया था? अश्वघोष। ठीक है, अब देखिए, संगीति आपको पता है, संगीति से क्वेश्चंस काफी बनते हैं एसएससी, रेलवे और अदर परीक्षाओं में। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह में, जो कभी राजगीर के तौर पे जाना जाता है बिहार में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालसुख के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, जो कि भी पटना के तौर पे जाना जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ये प्रथम शताब्दी में हुआ था, और कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब। अब संगीतियों के बारे में और चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी, है ना, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? राजगीर में। इसकी जो अध्यक्षता है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी राजगीर में, हम लोगों ने देखा पहला हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था वैशाली में। तो इसकी अध्यक्षता साबा कामी के द्वारा किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई, इसके अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र 30 के द्वारा किया गया था। और तीसरा जो बौद्ध संगीति हुआ ये आपका पाटलिपुत्र में यानी कि पटना में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसने किया था? इसका अध्यक्षता वसुमित्र। अब देखिए, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा है उसको हम जातक के तौर पर जानते हैं। क्या कहलाता है? जातक। और बौद्धों का पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? जातक। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है, और बौद्धों का पवित्र ग्रंथ भी जातक ही है। क्यों? क्योंकि बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित इस पे कथा दी गई है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो है चैत्य मंडप होता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया? बुद्ध को। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज बुद्ध को कहा जाता है। अब हम यहाँ पे और चीजों को देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, और इनका अन्य नाम क्या था? आदिनाथ। क्या था? आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो महावीर को कहा जाता है, और ये 24वें तीर्थंकर थे। तो इस तरह से यहाँ पे हम पार्ट 1 के अंतर्गत देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है इससे जुड़े हुए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को अब करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा
उसी क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा हमें आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बारी बारी से क्वेश्चंस पे हम चर्चा। चलिए, तो आप सब भी यहाँ पर जो पढ़े अभी उसका रिवाइज कीजिए और खुद से भी क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हम लोग सब देखा, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी सब लोग हम लोगों ने देखा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है पूर्वी स्थल कौन सा है, तो हम लोग ने देखा क्या, आलमगीरपुर, है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो कौन सा है, आलमगीरपुर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आग का आविष्कार किस काल में हुआ। फटाफट आंसर कीजिए, आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ। तो ये किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में, है ना। आग का आविष्कार जो हुआ है पूरा पाषाण काल में हुआ। थोड़ा फास्ट आंसर करेंगे आप सभी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वो कौन सा था। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह जो था वो कौन सा था, लोथल, है ना। कौन सा था, लोथल था, ठीक है। चलिए, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है ना। थोड़ा फास्ट आप सब भी कीजिए क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ा है तो उसको रिवाइज करना है क्वेश्चन के थ्रू, है ना। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, तांबा, है ना। मानव के द्वारा सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया गया वो तांबा का किया गया। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध है वह किस वेद से है। कौन सा वेद होगा यहाँ पे, फटाफट आंसर कीजिए, यजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण किससे, यजुर्वेद से, ठीक है। गद और पद वाला जो वेद है वो कौन सा है। गद और पद वाला जो वेद है वह कौन सा है। थोड़ा फास्ट कीजिए, बहुत लेट आंसर आप सब कर रहे हैं। तो यहाँ गद और पद वाला जो वेद है ये यजुर्वेद है। याद रखिएगा, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जिससे संबंधित है वो है यजुर्वेद और गद और पद वाला जो वेद है वो कौन सा है, यजुर्वेद है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो कौन से वर्ष हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में, किसके द्वारा भाई, दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो है वह कौन सी पुस्तक में मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, हम लोगों ने देखा ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद में है। और कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से, है ना, आप सबको पता है। चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका क्या है, गुफा है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है किसके, शैल चित्र के लिए, है ना। भीमबेटका गुफा जो है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें कौन से रंग का इस्तेमाल होता था, तो लाल होता था। हम लोगों को देखा ना, कैसा, लाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही रहेगा। चलिए फटाफट आंसर आप सभी कीजिए क्योंकि पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है फटाफट। विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। विश्व का सबसे प्राचीन या विश्व का प्रथम अभिलेख की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, बोगजकोई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कैसा था, ऐतिहासिक था, आदि ऐतिहासिक था, प्रौग ऐतिहासिक था या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो आदि ऐतिहासिक था। कैसा था, आदि ऐतिहासिक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उसको बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में। देखिए, लुम्बिनी में जन्म हुआ, ठीक है। लुम्बिनी में कपिलवस्तु यहाँ पे जन्म हुआ, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर में क्या है, इन्होंने अपना शरीर त्याग किया, जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा जाता है। देखिए, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। कृषि का जो आविष्कार है वो कौन से काल में हुआ, तो हुआ है नवपाषाण काल में। किसमें हुआ, नवपाषाण। अभी हम लोग देखा ना। चले, यज्ञ संबंधी विधि विधान कौन से वेद में है। यज्ञ संबंधी विधि विधान जो है वह कौन से वेद में है। तो ये कौन से वेद में है भाई, यजुर्वेद, ठीक है। यज्ञ संबंधित विधि विधान जो है यजुर्वेद में दिया गया है। कौन सा, यजुर्वेद, ठीक है। चलिए हम 17 की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर की कांसे के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। कांसे की बनी हुई नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह कहाँ से हुई है। हम लोगों ने देखा कहाँ से, मोहनजोदड़ो से हुआ है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। उसकी खोज किसके द्वारा किया गया, राखलदास बनर्जी के द्वारा। कब, 1922 में, है ना। चल, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है ना। कितनी है, 18। कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है। हम लोगों ने अभी देखा था मौर्य वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश, इनकी जो जानकारी हमें मिलती है कौन से पुराण से मिलती है, हम लोगों ने यहाँ पे अभी चर्चा किया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह विष्णु पुराण से होता है। कहाँ से होता है, विष्णु पुराण से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। अब देखिए हड़प्पा जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये किस नदी के तट पे है भाई, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। गायत्री मंत्र के रचनाकार जो है वो कौन है, तो कौन है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है ना। गायत्री मंत्र का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे विश्वामित्र दोनों है। तो यहाँ पे बी, सी और डी दोनों कॉमन है, तो कोई भी आप करेंगे तो सही हो जाएगा। याद रखिए अब विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है। सबसे प्राचीन दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, तो सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन। इसको अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो कपिल, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है भाई, तो है आपका मनुस्मृति। क्या है, मनुस्मृति। हम लोगों को देखा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए वैदिक सभ्यता का जो काल है वो क्या है। वैदिक सभ्यता का जो काल हम लोगों ने चर्चा किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए फटाफट, और आप कोशिश कीजिए। तो हम लोगों को देखा कि 1500 से 600 ईसा पूर्व जो है इसको हम वैदिक सभ्यता का काल मानते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। वैसी महिलाएं जो कि पूरे जीवन अविवाहित रहती थी, विवाह नहीं करती थी, उनको ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, हम लोगों ने देखा अमाजू कहा जाता था, है ना। अमाजू वैसी महिलाओं को कहा जाता था जो कि आजीवन अविवाहित रहती थी ऋग्वैदिक काल के दौरान। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है। कौन सा वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, तो ये माना जाता है सामवेद को। याद रखिए किसे, सामवेद को। भारतीय संस्कृत का जनक सामवेद को माना जाता है। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था, कहाँ पर था भाई, वो था आपका मध्य एशिया, है ना। कहाँ था, मध्य एशिया। अब देखिए बहुत जो हम लोगों ने देखा उससे हमें यहाँ पे काफ़ी आसान हो जाएगा आंसर करना, और इससे हमारा रिवीजन भी इजीली हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भाई, तो नो डाउट आप सबको यहाँ पे पता है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हमने आपको बताया कि ये आपका तृतीय, है ना, कौन से, तृतीय मंडल में वर्णित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है वह किस काल में हुई है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वह कौन से काल में हुआ है, तो हम लोगों ने देखा ये हुआ है उत्तर वैदिक काल में। गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है यह उत्तर वैदिक काल का देन है। ठीक है, इसमें ही हुआ है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए गृह त्याग को हम सब, बुद्ध का गृह त्याग जो है महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और उनका जो शरीर त्याग है उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। और बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और किस भाषा में था, पाली में। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो थे वह कौन थे, प्रजापति।
कौन थे? प्रजापति। नो डाउट, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कब हुआ था? तो फटाफट आंसर कीजिए, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है ये राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम लोगों ने देखा मुंडको उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते है ना, ये राष्ट्रीय वाक्य हमारे देश का, इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अब देखिए उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? कितनी है भाई? तो यह है 108। ठीक है, उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है? महाभारत है, वेद व्यास के द्वारा रचित है ना। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, महाकाव्य महाभारत, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका राजगिरी, जो कि अभी हम राजगीर के तौर पे जानते हैं, हम सब बिहार में है ना। हड़प्पाई समाज कैसा था? हड़प्पाई समाज जो था वह कैसा था? फटाफट आंसर कीजिए। तो क्या था? मातृसत्तात्मक था, है ना। मातृ पूजा ज्यादा होती थी हड़प्पाई समाज में। ठीक है, चलिए R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? R37 कब्रिस्तान जो है वह कहाँ से मिला है? तो ये मिला है आपका हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? देखिए कई दफा इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028। याद रखिए कितना है? 1028। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, लॉक कर दिया जाए इसे। चलिए 41 देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वह किसे माना जाता है? महावीर को, स्वामी महावीर को। और आगे हम चर्चा करेंगे इनके बारे में, है ना। ये 24वें तीर्थंकर थे और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे उनका क्या नाम था? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया है? तो वैदिक काल की अगर हम बात करें और उस टाइम पीरियड के अंदर जो जानवर को अगण्य माना गया था वह था गाय। क्या थी? गाय। गाय को अगण्य यानी कि ना मारने योग्य माना गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए लुम्बिनी में तो जन्म हुआ, कपिलवस्तु लुम्बिनी है ना, जन्म हुआ। इन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, है ना, गया में ही बोध गया है ना। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, जिसको हम सब धर्म चक्र प्रवर्तन के तौर पे जानते हैं। पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? भारत की प्रथम कानून की जो पुस्तक है वह कौन सी है? तो यह मनुस्मृति। याद रखिएगा किसने इसे लिखा है? मनु। ठीक है, भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति है और किसके द्वारा लिखा गया? मनु के द्वारा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पुंता सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पुंता सोम को समर्पित है? तो फटाफट आप सब कीजिए, कौन सा है भाई? 9वां। ठीक है, और सबसे लास्ट में जोड़ा गया वो है 10वां। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो इस तरह से जो चीज़ों को हम लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ पर, जो कि हमारे हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और पार्ट 2 के अंतर्गत हम इन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आगे जारी रखेंगे, डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखेंगे उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को भी हम एक्सरसाइज के तौर पे करेंगे, जिससे कि हमारा रिवीजन भी होगा, साथ ही साथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हम कंठस्थ भी कर सकते हैं, जो कि हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे।